क्या क्या आया था ना, तो बाप रे यही सामान। जब आने के बाद फिर दिमाग में नहीं रहता ना क्या क्या सामान था, पूरा आया कि नहीं आया है। ये मेरी आज सामान आज ही ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था हमने, अच्छा, सुबह ही मॉर्निंग में आया, कुछ सामान खत्म हो गए थे घर के ना, मेरे तो लायक कोई सामान है अम्मी इसमें? अच्छा कि तो डिटर्जेंट सब मेरे लायक है। कुछ हो तो निकाल दे, वरना तो फिर हम रख दे उठाकर, बाल बाल बांध लेते हैं, गर्मी बहुत है ना। मम्मी को बालों से बताओ गर्मी लगती है, वो देखो। बालों से किसको नहीं गर्मी लगेगी? अब मेरे भी खोले तो मम्मी को और लगेगी। किसी के बाल खुले 3-4 दिन बहुत गर्मी लगती है। वो तो मुझे भी लगती है। बांध नहीं पाई, तो बाल बांध लो। ये मम्मी का डायलॉग है ये बचपन से। सामान जो है आज ही डिलीवर हुआ, तो हमने कहा चेक कर ले पहले। ये है मशीन वॉश, ये फ्रंट लोडेड जो है, कि हमने लिक्विड मंगवाई है अच्छा। का फेब का। ये हैंड वॉश है, ये है कंफर्ट, बाप रे इतना सारा सब कपड़ों के लिए आया है। कंडीशनर, ये फिनाइल, ये डिश वॉशर, इतना तो समझ जाओ किचन। और अभी तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है अभी। देखो ये जो सामान हमारे घर जब आता है ना, तो जिसको जो जरूरत पड़ती है निकालते चले जाते हैं सब। ये छोला मसाला, ये पेस्ट, ये एक मशीन और मंगवा दी हमने मच्छर वाली। एक ही दिन ना दिक्कत होती थी, मच्छर काटते शाम को भैया, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या गुस्सा जा रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च, ये तुम्हारे मतलब का आया है। अरे वाह, मेरे मतलब का बॉडी पे एक सामान निकल गया, बॉडी वॉश आ गया है। बॉडी वॉश है कि अभी बाथरूम में? हाँ अभी है, एक छोटा है। नहीं ये है तो उसको मत निकालना अभी। ठीक है। ये पनीर बटर मसाला जो हमारे यहाँ अधिकतर पनीर की जो है फैक्ट्री तैयार रहती है, बनता ही रहता है। ये मैगी मसाला, शिमला मैकरोनी है। ये है काली मिर्च, सामान ऐड का तो। इतनी सारी काली मिर्च कैसे पड़ती है हमारे यहाँ? अरे काली मिर्च जैसे साबित वो बनता है ना, मटर पनीर हम बनाते हैं या टमाटर आलू, तो कुछ सब्जियों में साबित जब मसाला डालो तो अच्छी उसका फ्लेवर अच्छा आता है। जैसे काली मिर्च, साबित मिर्चा, जीरा जो है साबित डालो तो उसमें सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये है वो इलायची वाली वो है। हाँ पहली बार अच्छी चाय है। चाय पत्ती हमको ये अच्छी लगती है। हाँ वो काली रंग की चाय देख के पीने का मन ही नहीं करता। फ्लेवर आता है ना, तो अच्छा लगता है पीने में। लेकिन तुम्हें इलायची तो पसंद नहीं है अम्मी? नहीं ऐसा चाय में पी सकते हैं, ऐसे भी पीते, ऐसे भी खा सकते, मतलब चुपलाओ तो अच्छा लगता है। ये सादा भी मंगवा दिया प्रीमियम डाटा, तो मिलाकर डालेंगे, डायरेक्ट डालेंगे तो ज़्यादा चाय लगेगी। एक मिनट में चीरू को ले आती हूँ, कॉपी भी बैठेगी। चीरू, चीरू। डर गया वो तो। आ जाओ। ये मेरा ग्रोसरी वाला सामान, अभी तो जो कि पूरी ग्रोसरी नहीं आई है, अभी तो ज़रूरत वाली आई है, क्योंकि अभी ख़त्म हो रही थी, जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही थी। आटा और मिर्च पहुँचा दिया। ये फिनाइल और ये सब, तो ये फिनाइल का है, तो उसको पहुँचाएँगे अपनी अपनी जगह। किचन में कुछ बाथरूम में जाएंगे, कुछ और लोग वहाँ पे जाएंगे। डिश वॉशर जो है वो भी किचन में ही जाएगा। तो हमने कहा चलो किचन में ऑर्गेनाइज करने से पहले इसको निकाल के चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सामान आ गया है। अच्छा आप कभी कभी हम सोचते हैं कि मतलब लोग सोचते होंगे, हमारे ब्लॉग देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती है, और मतलब अधिकतर देखो तो ऑनलाइन कपड़े, ऑनलाइन चीज़, ऑनलाइन ये। तो इसके पीछे कुछ खास कारण नहीं है मेरा, बस कारण ये है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, हमको इसमें मतलब आराम मिलता है। आराम का मतलब समझिए कि ऑनलाइन शॉपिंग का एक मतलब वो भी होता है, जैसे कि आपको फैसिलिटी ये है कि हम घर में बैठे अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि हमें ग्रोसरी में क्या क्या सामान चाहिए, किस रेंज में चाहिए, क्या मतलब ग्रोसरी हुई या कपड़े हुए या कोई भी आइटम ऐसे भी हुआ। सिवाय हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़ के हम नहीं लेते। इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी हम ऑनलाइन नहीं लेते, उसको हम शॉप से ही खरीदते हैं, उसको हम ऑनलाइन लेते। भले उनकी गारंटी वारंटी सब मिलती है, लेकिन उस पर थोड़ा हमें कम हो रहता है। उसको जैसे मोबाइल लेना हुआ, अभी मोबाइल लिया हम लोगों ने, पंखा लिया, पंखा ख़राब हो गया था, या कूलर है, तो ये सब हम लोगों ने शॉप से लिया, वो ऑनलाइन हम परचेज नहीं करते। क्योंकि ये रहता है ना कि भाई थोड़ा सा रहता है कि जो शॉप सब सामान लेते हैं उन पर हम कह सकते हैं, उनको प्रेशर डाल सकते हैं। ऑनलाइन पर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, बस कॉल बुक करवा सकते हैं या कंप्लेन नोट करवा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। शॉप से लेने में हम शॉप कीपर को भी सीधे बोल सकते हैं जाके कि भाई ये सामान आपसे लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम नहीं खरीदते हैं, मेरा मतलब हमारा ये मानना होगा। बाकी जैसे ग्रोसरी हुई, कपड़े हुए, या जो भी छोटी मोटी डेकोरेशन वाला आइटम है, तो वो हम ऑनलाइन ही लेते हैं। तो इसके पीछे कारण बस यही होता है हमारा कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रोसरी में भाई आपने सर्च किया कितने आइटम है, इतने रेंज है, इतनी चीज़ें हैं, अब आप भी अपने बजट के अनुसार चीज़ों को देख लेता है। अगर आप ऑफलाइन सामान देखते हैं तो आप पहले आप बच्चों की दुकान पर जाओगे,
चीज़ें वहाँ भी, अब तो खैर जहाँ जगह चीज़ें लगा दी गई हैं, आप अपने हिसाब से उठा सकते हो, वहाँ भी ले सकते हो। मांगने वाली बात नहीं, जो पहले लोग पर्चा मंगा के जाते थे और मांगते थे, ऐसा नहीं है, वहाँ भी चीज़ें लग गई। लेकिन हाँ, ये रहता है आदमी भूल भी जाता है। अगर हम घर से लिस्ट बना के जाते हैं तो फिर रहता है अच्छा ये है, ये इतने का है, वो उतने का है, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। इसमें हम लोग को रहता है कि चलो ये चाय पत्ती इतने की है, वो वाली चाय पत्ती इतने की है, तो अपने हिसाब से, अपने बजट के अनुसार से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यही चीज़ रही हमारी, जैसे कपड़ों की भी थी, कपड़े में भी जैसे देखा डेली यूज़ के कपड़े हुए या फैंसी कपड़े हुए, तो वो आपको कम कम रेंज में भी, ज़्यादा रेंज में भी, जैसी आपकी फैसिलिटी, जैसे आपका पहनने का मन है, जैसा आपका बजट है उसके अनुसार आदमी ले ला। अच्छा, जैसे आप जाते हो रिलायंस में गए या ट्रेन में गए या जूडियो में गए, कहीं भी गए, तो भाई चीज़ें ये तो नहीं कि आपको मतलब वहाँ पे 200-300 के रेंज में आपको चीज़ मिल रही है, फिर उसमें आपकी स्टार्टिंग ही होती है 1000 रुपये से 2000, और फैंसी कपड़े तो और भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अब इसमें एक बार डेली यूज़ में कपड़े पहनने हैं, अभी गर्मियाँ हैं, डेली यूज़ में कुर्ते हैं या वो हैं, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग आराम से हो जाती है। उसमें आपकी मेन ये होता है कि जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, तो इसमें दिमाग में एक रहता है चलो अभी 2-3 दिन टाइम है हमको अभी उसको वो करने में, सामान को परचेज़ करने में। अगर हम पेटीएम कर देते उसी समय, तो ये भी टेंशन नहीं रहता चलो दे दिया आ जाएगा, ये सब नहीं होता। तो हमें ये थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि इनकी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम कह रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन भी करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लेनी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना, तो हम ऑफलाइन लेते हैं, फिर हम उसको ऑनलाइन नहीं, मतलब उस पर हमको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर, क्योंकि उसमें कभी कंप्लेन कराओ, वो कब आते हैं, क्या करते हैं, तो उन चीज़ों। बाकी हम ग्रोसरी मेरी अधिकतर ऑनलाइन आती है, ग्रोसरी का सामान तो अधिकतर आता है मेरा। कभी हम दुकान से जो है जाकर खड़े होकर नहीं बोलते, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, कभी कुछ खत्म हो गया अचानक से तो वो आगे चला जाता है, वरना हम जैसे ये छोटा मोटा ये इतना सामान था किचन का, खत्म हो गया था, तो वो हमने ब्लिंकिट से, ये सामान तो ब्लिंकिट से आया है, तो हमने सर्च कर लिया, अब ये सामान हम आया है, अब जाके लगा लेंगे। कुछ सामान जैसे कि फेस वॉश है, सनस्क्रीन है, और ये आपका सीरम गरम जैसी चीज़ें हैं, मतलब ब्यूटी उससे संबंधित चीज़ें, वो भी रह गई, वो भी नहीं आई। अभी दाल वाल कुछ रह गई है, दाल अभी दाल रखी भी है मेरे किचन में, तो हमने कहा कि अभी रुक जाते हैं, पहले उसको ख़त्म करते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, अगर उसी में हम भरते चले जाएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, तो हम इंतजार करते हैं कि पहले चीज़ ख़त्म हो जाए, तो फिर हम दूसरी चीज़ को उसमें मतलब फिल करें, तो उसी में भर दो तो पुरानी चीज़ नीचे चली जाएगी, ऊपर से नहीं चीज़ आ जाएगी, और तो हम ऐसे नहीं करते, या तो हम उसको ख़त्म करते हैं या पहले डिब्बे को धुलवा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तब हम नई चीज़ को डालते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो इसको हम बताते हैं कि लोग अधिकतर देखते होंगे मेरे ब्लॉग में कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो मेरा यही मतलब हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत आराम से, मेरा ये होता है कि हमको टाइम मिलता है उसमें चीज़ों को सेलेक्ट करने में, घर बैठे हमें दुकान में दिमाग नहीं खराब करना पड़ता है। दुकान में अगर आप कोई 10 चीज़ देख रहे हो, किसी बहुत अच्छा लग रहा है, यार बहुत मन हो रहा है इसको ले, फिर आप होता है भैया हमारे बजट के अनुसार नहीं हो पा रहा, आदमी नहीं ले पाता है, आप इसमें देखते हो, जेप्टो पे देख रहे हो या अपने उस पर देख ले रहे हो, फ्लिपकार्ट है, नायका है, इस पर है, तो आपको हर रेंज की कपड़े मिल जाएंगे, अच्छे भी, उसमें बहुत फैंसी फैंसी ड्रेसें मिलती हैं, टॉप है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप आराम से उसको परचेज़ कर सकते हो। इसीलिए हमारे भगवान देखिए कपड़े जैसे देखिए, अगर आप अभी लेने जाओ, इतने छोटे छोटे कपड़े भी जो हैं वो 35 रुपये 40 रुपये पर ऐसे उनके दाम लिखे रहते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत कम करेंगे तो 5 रुपये कम कर देते हैं। अब ये हमने पूरा, हमको मिला 12 का सेट, अभी दुर्गा जी का ड्रेस मंगवाया था, पूरा 12 का सेट लहंगा, मतलब गणेश लक्ष्मी विष्णु ऐसे करके पेयर में, साथ में माला और मुकुट, तो ये कुल हमको अगर पेटीएम से किए थे तो हमको लगता है 108 या 110 ऐसे कुछ हमको मिला था। तो ये थोड़ा बल्क में सामान सस्ते भी पड़ते हैं, जैसे बल्क में आप लेते हो ना ऑनलाइन चीज़ें, तो वो सस्ते पड़ते हैं, मीशो में तो कुछ सामान ज़्यादा सस्ता है बल्क वाली, और तो इसी वजह से हम करते हैं। तो ये हमारे ग्रोसरी आया हुआ था, तो आज सुबह सामान खत्म हो गया था, आटा मेन खत्म हो गया था, और ये सब भी खत्म ही हो रहा था, हमने कहा चलो इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, साथ में ये भी आ जाएगा, क्योंकि तो एक सामान मंगाओ तो ज़्यादा डिलीवरी चार्ज लग जाती है, तो ये ज़रूरत ही हो रही थी, महीना ख़त्म ही होने वाला है, अब सबको फिनांस में की ज़रूरत पड़ रही थी, अभी तो कुछ सामान आया नहीं था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या, और अभी तो बाकी ये सामान तो आगे ऑर्डर करेंगे। तो हमारा यही होता है कि हम अधिकतर हम, और फिर हमारा अब इतना वो नहीं होता, दुकान में जाएँ 10 घंटा वहाँ उनको बताया ये वाला निकाल दीजिए, वो वाला निकाल दीजिए, तो इसमें हमारे दिमाग दर्द हो लगता है, हमें पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें। तो यही था खाना वाना, हमने चलो निकाल के उसको ले जाकर किचन में सब डब्बों में भरेंगे ले जाकर, और दोपहर का टाइम है, इस समय 3 बजने जा रहा है, खाना हो गया। अच्छा हाँ, इसी बीच एक वो भी हो गई कल, अब आज भी मतलब कल तो एक्सीडेंट हुआ ही था इतना बड़ा, जो कोचिंग सेंटर में जो आग और ये बची है, अभी भी उससे लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और
अभी भी कहीं एक जगह था, पता नहीं, अभी पेपर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में मजदूरों से लोग काम करवा रहे हैं, उनको खाने को एक रोटी दी जा रही है और काम ना करने को उनको मारा जाता है, पता नहीं कहाँ पे। हाँ, जो दोना पत्तल बनाते हैं, जो मजदूर जो मतलब काफ़ी मतलब निम्न ऐसे होते हैं, तो वो काम जो करते हैं और चाहे मतलब पेपर में अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको वो कौन सा डॉग है, वो क्या डॉग है, वो कुत्तों से ही बस डराया जाता है। हाँ, वो डराना वाला जो होता है पिटबुल। पिटबुल, उससे डराते हैं लोग, उससे पेपर निकला है। हमके मतलब लोगों की जो है ख़त्म नहीं हो रही है, अहिंसा ख़त्म नहीं हो रही, किसी न किसी तरह से टॉर्चर करना ही करता है। अरे काम करवा तो रोटी तो दो खाने को, एक रोटी में किसी का पेट भरने वाला है, ये बताओ। दोना पत्तल बनाता है आदमी तो उसमें टाइम नहीं लगता, मेहनत लगती है इतनी भीषण गर्मी में। तो वही है, लोगों की अभी मानसिकता जो है वहीं की वहीं बनी हुई है। अभी कल की कोचिंग के आग की वजह से अभी लोग उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी लोगों में दहशत और वो मची। आज भी पेपर पूरा भरा पड़ा है उसी से, लोगों के उनके घरों के आंसू जो है थम नहीं रहे हैं। क्या अब तो पूरे उनकी ज़िंदगी का वही ख़त्म हो गया। यही चीज़ थी। तो कल ही मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया। दोपहर में इसी बीच में हम लोग न्यूज़ देखे थे और हम इसे दोपहर में से बात करते, खाना वाना खा लिया नहीं खा लिया, तो ऐसे दोपहर बात किए, तब उन्होंने बताया कि मेरा हाथ में एक्सीडेंट हो गया। उनके क्या हो गया, वही है, गाड़ी चलाने वाले जो है सड़क पर जो 4 व्हीलर है ये वो समझते थोड़ी ना किसी को, वो उनको ये लगता है कि वो हवाई जहाज चला रहे हैं। अच्छा, वो ठक्कर मार के निकल भी जाते हैं, उनको ये नहीं लगता कि हम रुक के देख तो ले इंसान को। वो तो मतलब लोग हैं, कुछ लोग इतने अच्छे होते भी हैं वहीं पर, तो वो तो खड़े हो जाते। तो खैर गिर पड़े हस्बैंड जो है मोटरसाइकिल लेकर, तो जो आसपास लोग थे वहाँ पब्लिक थी, तो उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर उनको खड़ा किया। तो यहाँ पे मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, चोट आ गई, तो टाँके लगे हैं, कोहनी में 2-3 टाँके लगे हैं, यहाँ पर जो है बैंडेज लगा हुआ है। तो भगवान का ये शुक्र था कि कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मतलब तो चलती गाड़ी से आदमी चलता है, एकदम से गिर पड़े तो कुछ भी हो सकता है। और हेलमेट पहने तो वो तो कोई हेलमेट निकल के गिरा नहीं सड़क पर, अगर हेलमेट मतलब निकल जाता सिर पर से तो चोट ज़्यादा लग जाती सिर पर में। तो वही दोपहर में शाम को हम लोग खा के वही दोपहर खाना खा के लेटे थे, तब तक फ़ोन आया। फिर वही उनके ऑफिस के लोग ये सब लोग मतलब ले आए, गाड़ी से छोड़ के घर पे गए। तो आज तो ऑफिस गए नहीं, आज तो घर में ही छुट्टी पे हैं, तो दवा ववा खाने की दोपहर की यही सब था। लोग सड़क पे चलते भी है ना, तो अगल बगल देखते नहीं, को पता नहीं कहाँ जाना होता है। अरे कुछ सोच समझ के भी तो चलो भैया, इंसान थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा आप या हॉर्न दे दो या वो चल दो, लेकिन क्या बताया जाए, इसको कितना कोई कहे तो समझ में नहीं आता। तो जैसे है वो वैसे ही रहेगा, इसकी मानसिकता बदल दी जाएगी। तो फिर जो है अब चलेंगे। क्या हुआ लैपटॉप में है, चलिए सामान को भी रखिए, इसी में रखिए, क्योंकि इसका थैला तो फट ही चुका है पूरा। हमने इसीलिए इसमें कर दिए थे। हाँ, घी, पूजा का घी मंगवाया था तो वो निकाला, तो अब ये तो थोड़ा चिपका हुआ था ना, पापा ने फाड़ा इसको तो पूरा ये फट गया ऐसे करके। तो हमने कहा इसमें रख देंगे, मालूम पड़ा चुका हुआ और काट डालेगा पूरा पैकेट उठा के। तो चलिए फिर बन सामान को चलते ऑर्गेनाइज करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ओके, चलो 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन। दोपहर के बाद अब मिल रहे हैं आपको शाम को चाय के साथ। हम लोग सब लोग चाय पी रहे हैं सर बैठ के। दोपहर में भाई इतना ब्लॉग बनाने के बाद फिर खाना खाया हम लोगों ने, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि दिमाग ख़राब हो गया। शाम खाना खाया, फिर वही लेट गए थोड़ी देर। शाम को उठ के सारे पूजा और काम हो गया है, सब पूजा पाठ हो गई है। खाने की तैयारी भी लमसम हो चुकी है, आटा बन चुका है, सब्ज़ी काट चुके हैं, बस ये कि जाकर छौकेंगे तो हमने पहले चाय पी लेते हैं। और हस्बैंड ड्रेसिंग करा कर आ गए हैं हाथ में, आज डॉक्टर ने बुलाया था ड्रेसिंग करने को, तो ड्रेसिंग करा कर आ गए, ये हो गई ड्रेसिंग। और यहाँ पे पट्टी बंधी हुई थी, ये तो निकाल दी हमने, रीटाडाइन लगाने के लिए बोला, मतलब क्योंकि यहाँ खरोच आ गई थी गिरने पर, तो यहाँ तो हटा दिया है। ये वाला है, यहाँ टाँके लगे हैं, तो ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद बुलाया फिर से। ये ड्रेसिंग हो गई और फिर चाय पीने चलेंगे खाना बनाने। अब दोपहर का बस ये था। मेरा ये था कि लोग सोचते होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करती है बहुत ज़्यादा, हर समय मेरे ऑनलाइन चीज़ होती है, क्योंकि मैं ऑनलाइन थोड़ी सुविधा मिलती है, ऑनलाइन में सुविधा भी होती है और अपने हिसाब से आदमी अपना काम करता है। मतलब जैसे दुकान में जाओ, कहीं मॉल, कहीं भी कपड़े लेने जाओ, तो वहाँ चॉइस तो बहुत है, लेकिन यही है कि आदमी विचार पड़ा रहता है क्या ले क्या ना ले। ऐसे अपना सेलेक्ट कर लो जितना अपना जो लेना है, नहीं लेना है, रिटर्न भी बैठे बैठे ही कर लो घर में।
जाने की भी दिक्कत नहीं कि जाओ रिटर्न करो फिर आओ ऐसा, तो इसमें हमको ये सुविधा मिलती है। सुविधा क्या हमको क्या सभी के पास है, लेकिन ये कि हमें इसमें आराम मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो इसीलिए हमारा था कि चलो ये भी बताते हैं कि लोग कभी कभी सोचने लगते हैं ना कि क्या है क्यों करते हैं। चलिए अब खाना बनाएंगे और बहुत दिनों बाद हम लोग चाय पीने पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कभी दोपहर में कभी सुबह ये अपनी सफाई कर रहे हैं, अपना नाश्ता करके शाम को बिस्किट खा के। उनकी सफाई इतनी होती उतनी तो हम लोग भी ना कर पाए, पूरा हाथ पैर सब साफ हो जाता है। बस चलेंगे अभी, चल चाय पियेंगे और आज देखते जाएंगे पार्लर, थोड़ा आईब्रो बनवाएंगे, आईब्रो बढ़ेंगे कभी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करेंगे। अगर आपको ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।